हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा हेतु परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक से सेट 19 की, जो कि पटवारी परीक्षा 2017 में पूछे गए प्रश्नों एवं करंट अफेयर्स के इनपुट को मिलाकर बनाया गया है या तैयार किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एग्रो एक्सपोर्ट जोन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है किसी विशिष्ट उत्पाद या उत्पादक के निर्यात में बढ़ोतरी करना। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 3, तेजस्विनी ग्रामीण सशक्तिकरण योजना निम्नलिखित से संबंधित है। तो दोस्तों, तेजस्विनी ग्रामीण सशक्तिकरण योजना का संबंध स्व सहायता समूह कार्यक्रम से है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, स्व सहायता समूह को शॉर्ट में हम SHG कहते हैं। SHG का पूरा नाम होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की। दोस्तों, वर्ष 2021 के आधार पर देश में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मूंगफली गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादित हुई है वर्ष 2021 में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 12, भारत में चाय अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों, भारत में चाय अधिनियम वर्ष 1953 में अधिनियमित किया गया। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 6, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है? दोस्तों, यह प्रश्न हमें बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। प्रश्न में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है, ना कि प्रावधान पूछा गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 243 में सभी प्रकार की परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 में ही ग्राम सभा की परिभाषा का भी वर्णन किया गया है। यदि यह पूछा जाए कि ग्राम सभा का उल्लेख या प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तब दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 243A कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। लेकिन दोस्तों, जब परिभाषा पूछी जाएगी कि ग्राम सभा को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तब हमें आंसर करना है अनुच्छेद 243। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न को हमें बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं अनुच्छेद से लेकर, तब हमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद में संबंधित संस्थान की परिभाषा पूछी जा रही है या प्रावधान पूछा जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर अर्थात MNCFC किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों, महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 8, 2004 में नियुक्त किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, हम सभी जानते हैं MS स्वामीनाथन द्वारा 2004 में नियुक्त किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 9, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981 को ग्राम पंचायतों में आरक्षण देने के लिए कब संशोधित किया गया? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 1988 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981 को ग्राम पंचायतों में आरक्षण देने के लिए संशोधित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी 1988 प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 10, दोस्तों, भारत में मवेशी सुधार का एक व्यापार और एकीकृत कार्यक्रम
जिसे पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, वह कौन सी योजना है? तो दोस्तों वह योजना है गाय भैंस सुधार योजना। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भूरिया समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था? तो दोस्तों 5वें अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के लिए विशेष प्रावधान के लिए भूरिया समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 12, दोस्तों देश में सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों हम सभी जानते हैं देश में सबसे पहले पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान में किया गया था एवं इसकी शुरुआत राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 से हुई थी और राजस्थान का नागौद जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रश्न क्रमांक 13, अगस्त 2022 में पशुपालन विभाग मध्य प्रदेश के मंत्री कौन है? दोस्तों प्रश्न में पूछा जा रहा है अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग के मंत्री कौन हैं? दोस्तों हम सभी जानते हैं प्रेम सिंह पटेल वर्तमान मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग के मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 14, सरकार द्वारा वर्ष 2017 में आरंभ किया गया पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्नलिखित के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सरकार द्वारा वर्ष 2017 में शुरू किया गया पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम पशुधन संजीवनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी पशुधन संजीवनी प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 15, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च अर्थात भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 16, मध्य प्रदेश के पंचायती चुनावों में महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त है? दोस्तों हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के पंचायती चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब है। दोस्तों पंचायतों में आरक्षण को 50% करने वाला पहला राज्य बिहार था। हमें यह तथ्य भी याद रखना है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की। दोस्तों भारत में रबी की फसल का मौसम किस समय से लेकर किस समय अर्थात किस माह से किस माह तक होता है? तो दोस्तों भारत में रबी की फसल का मौसम अक्टूबर से मार्च तक होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 18, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में आपसे बेस्ट क्वालिटी गेहूं की किस्म पूछी जा रही है। हम सभी जानते हैं शरवती मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली गेहूं की सबसे बढ़िया क्वालिटी की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 18 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 19, ग्राम पंचायत के सचिव क्या होते हैं या खालिस्तान होते हैं? तो दोस्तों ग्राम पंचायत के सचिव ग्राम सेवक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं सेट 19 के अंतिम प्रश्न क्रमांक 20 की। भारत में कॉफी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो हम सभी जानते हैं भारत में कॉफी अधिनियम 1942 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 20 का सही जवाब है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं पटवारी परीक्षा 2017 में पूछे गए संस्थान और उनके मुख्यालयों की। तो हम शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान से, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय पचमढ़ी में है। वाल्मीकि संस्थान WALMI इसका मुख्यालय भोपाल में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय भी भोपाल में है। दोस्तों वारली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वीमेन के लिए मुख्यालय इंदौर में है। बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र R&D केंद्र जबलपुर में है। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है।
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। दोस्तों, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना भोपाल में 1982 में हुई थी। स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट रतलाम में है। महाल नोवेस क्रॉप फॉरकास्ट रिसर्च सेंटर दोस्तों दिल्ली में है। बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट VIRD लखनऊ में है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस पुस्तक के अंतिम सेट बी की। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी तरह से आपकी सहायता करते हैं तो कृपया आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अधिक से अधिक ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जिनको हमारे वीडियोस से लाभ हो सकता है, जो पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। आपके ग्रुप में काफ़ी सारे ऐसे आपके दोस्त होंगे, आपके जानने वाले होंगे जो पटवारी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन तक हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें जिससे कि वो भी हमारी इस सुविधा का लाभ ले पाएँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया है तो, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, जल्द ही हम अपने चैनल पर कंप्यूटर की क्लासेस आपके लिए लाने वाले हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हमारी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर हम समय समय पर आपके लिए स्टडी मटेरियल्स, हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोस के लिंक, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट, साथ ही साथ करंट अफेयर से संबंधित तथ्य एवं प्रश्न भी अपलोड करते हैं। तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर हमारी इन सारी सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 के अंतर्गत काफ़ी सारी सरकारी भर्तियां निकलने वाली हैं। आपको रुकना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना है जब तक कि आप कोई ना कोई पोस्ट प्राप्त नहीं कर लेते। बने रहें हमारे साथ, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।